हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। आपसे मैं एक ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप बीएससी नर्सिंग कर रहे हो। देखो, बीएससी नर्सिंग करना कोई गलत बात नहीं है। मैं प्रॉपर बीएससी नर्सिंग के रिलेटेड जो भी आपका आज की वीडियो है ना, वो प्रॉपर बीएससी नर्सिंग का जो भी मिथ है आपके अंदर बैठा है गलत तरीके से, वो मैं आज निकाल दूंगा। और कुछ ऐसे ऐसे इस वीडियो में बात करूंगा ना, जो कि आपको वीडियो को पूरा देखना चाहिए और सोचना चाहिए। इस वीडियो को अगर आप देख लोगे तो आपका आगे चल के कोई भी दिक्कत नहीं होगा बीएससी नर्सिंग करने के टाइम, या फिर अगर आप कर रहे हो तो फिर भी इस वीडियो को देख लेना, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो आज की वीडियो की स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन। देखो, अगर आप बीएससी नर्सिंग की तैयारी कर रहे हो इंट्रेंस एग्ज़ाम की, तो उसमें आपके साथ क्या होता है कि हम सब पता है बिहार से, तो बिहार में सीट कम है। अगर आपने गवर्नमेंट से करना चाहते हो तो गवर्नमेंट में पता है कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। अगर आप गवर्नमेंट में निकाल लिए तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप प्राइवेट से करने के लिए सोच रहे हो, प्राइवेट के रिलेटेड आपका जो भी डाउट है वो मैं आज की इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा। अगर आप बीएससी नर्सिंग प्राइवेट से करना चाह रहे हो तो सबसे पहली बात का आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत अच्छा होना चाहिए, मीडियम से भी आपका हाई लेवल पर होना चाहिए, तब जाके आप प्राइवेट से बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। क्यों? इसलिए क्योंकि अगर आप बीएससी नर्सिंग में एडमिशन कर रहे हो ना, तो आपका तो 9 से 10 लाख इतना तो मिनिमम लगेगा ही। 9 से 10 लाख, 9 से 10 लाख। अगर आप बिहार से हैं तो फिर पता है बिहार में 4 लाख सरकार दे देती है, तो फिर भी आपका 6 लाख ऑलमोस्ट लग ही जाएगा घर से। तो अगर आप ये एक देख लो कि हाँ, मेरे फैमिली वाले 4 साल में 6 लाख रुपए खर्चा कर सकते हैं, तो आप जाओ बीएससी नर्सिंग करने के लिए। अगर आपका गवर्नमेंट से निकल गया तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है। हाँ, गवर्नमेंट से सबसे पहले आपको करना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप प्राइवेट से कर लो, नहीं। आपका पहला एम गवर्नमेंट सीट होना चाहिए। गवर्नमेंट में नहीं हो रहा है, फिर अगर आप नहीं चाहते हो कि मैं प्राइवेट से कर लूँ, तो आपका 6 से 7 लाख आपका 4 साल में खर्चा होगा ही होगा। क्योंकि अब जो है ना, ये 2026 सेशन में आप किसी भी स्टेट से ही करोगे ना, तो 9.5 लाख 10 लाख इतना तो मिनिमम लगेगा, इससे कम नहीं लग सकता। 4 लाख आपका माइनस कर सकते हो क्रेडिट कार्ड से, इसलिए तो मानकर चलो 5.5 और 6 लाख आपका 4 साल में खर्चा होगा ही होगा। तो अगर आप देख सकते हो 4 साल में मेरे फैमिली वाले आराम से दे सकते हैं बीएससी नर्सिंग करने के लिए 6 लाख, तो कर लो, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आपका बैकग्राउंड में आपका कोई नहीं है, फैमिली बैकग्राउंड आपका उतना सही नहीं है। अगर आप मतलब एक नॉर्मल, हम सब पता है बिहार में सारे फार्मर्स रहते हैं, किसान रहते हैं, लेबर सब, मजदूर सब रहते हैं, तो मतलब 5 से 6 लाख करना बहुत ज़्यादा टफ हो जाता है। तो मैं प्रॉपर बीएससी नर्सिंग बता दिया हूँ। अब दूसरी बात, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो देखो, ये ऐसा नहीं कि आपको करना है तो बीएससी नर्सिंग ही करना, नहीं। आप बीएससी नर्सिंग के अलावा भी कुछ कोर्स है उसको चूज़ कर सकते हो। जैसे बी फार्मा हो गया। बी फार्मा आपका 6 लाख तक में हो जाएगा सारा चीज़ कंप्लीट, आउट ऑफ स्टेट, अगर बिहार के बाहर कहीं जाओगे तो मतलब 6 लाख कोई ज़्यादा नहीं है। 4 लाख आपको सरकार दे देगी, बाकी का 4 साल में 2 लाख रुपया आपको देना होगा, जिसके अकॉर्डिंग आपको 50-50 हज़ार पर ईयर खर्चा होता है। तो ऐसा नहीं है कि आपको बीएससी नर्सिंग ही करना है, आपका फैमिली बैकग्राउंड चाहे कितना भी खराब है तो फिर भी आपको बीएससी नर्सिंग करना, नहीं। देखो, कोई भी कोर्स खराब नहीं होता है, बीएससी नर्सिंग हो, बी फार्मा हो, फिजियोथेरेपी हो, जीएनएम हो। हालांकि जीएनएम डिप्लोमा कोर्स है, लेकिन आपके फैमिली के अकॉर्डिंग पे डिपेंड करता है कि आपका फैमिली बैकग्राउंड किस लेवल का है। अगर आपका पैसा ज़्यादा हो तो फिर बीएससी नर्सिंग कर सकते हो, अगर नहीं उसके लेवल से आपका कम है तो आप जीएनएम कर सकते हो। बी फार्मा 6.5 लाख में हो जाएगा, 6 लाख तक में हो जाता है। फिजियोथेरेपी 6 लाख तक में हो जाता है। अब सोचो, अगर आप जहाँ 9 लाख 9.5 लाख रुपए तक दे रहे हो बीएससी नर्सिंग करने के लिए, तो ईजिली से 6 लाख तो हो जाएगा ना, क्योंकि 4 लाख सरकार दे रही है, बाकी का 4 साल में 2 लाख, तो मतलब उतना ज़्यादा आपके फैमिली पे इफेक्ट नहीं पड़ सकता है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप बीएससी नर्सिंग करने के लिए सोच रहे हो तो आपका फैमिली बैकग्राउंड पहले बहुत हाई होना चाहिए। क्योंकि अगर आप प्राइवेट से कर रहे हो तो आपके फैमिली बैकग्राउंड बहुत मतलब मजबूत होना चाहिए, तभी से आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। नहीं तो आप जब एडमिशन तो ले लोगे, और बीएससी नर्सिंग में एडमिशन लेने टाइम ही ना यूनिवर्सिटी आपसे 1 से 1.5 लाख रुपया आपने पहले आपसे लेगी। जब आपका बीएससी नर्सिंग में एडमिशन होता है किसी भी जगह कहीं भी, तो आपके 1 से 1.5 लाख रुपया यूनिवर्सिटी को पहले देना पड़ेगा, तब जाके एडमिशन होता है। चाहे आप क्रेडिट कार्ड से एडमिशन ले रहे हो या फिर कैश से ले रहे हो। अगर आप क्रेडिट कार्ड से ले रहे हो तो 1 से 1.5 लाख रुपया आपको यूनिवर्सिटी में पेड करना होगा, तब जाके आपका एडमिशन कन्फर्म होता है। इसी जगह का अगर आप बीएससी नर्सिंग ना लेके, चाहे बी फार्मा हो, फिजियोथेरेपी हो, जीएनएम हो, ये सब कोई कोर्स करते हो ना, तो फिर आपका 30-40 हज़ार में काम चलता है। पर ईयर आपका 30 से 40 हज़ार रुपया आपको देना होगा यूनिवर्सिटी में, तो वो ईजिली हो जाता है। वो आपके फैमिली पे, आपके पेरेंट्स पे, आपके गार्डियंस पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये चीज़ मैं प्रॉपर बता दी हूँ। आप बीएससी नर्सिंग के लिए अगर आपका कॉस्ट नहीं है, बीएससी नर्सिंग अगर आपके ज़्यादा लग रहा है, तो बी फार्मा कर सकते हो, फिजियोथेरेपी, जीएनएम, ये 3 कोर्स में आपके बी फार्मा, यानी बीएससी के बाद अगर आप कोई कोर्स कर सकते हो तो बी फार्मा है।
फिजियोथेरेपी है और जीएनएम है, ठीक है। ये मैं कह रहा हूँ, अगर आपको मन है कि नहीं मुझे बीएससी नर्सिंग ही करना है, तो फिर आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। दूसरी बात, अगर आपसे ये सब कोर्स कोई पसंद नहीं आ रहा है, तो आप हमेशा प्लान बी लेके चले। प्लान ए तो आपका मानकर चलो नर्सिंग है, क्योंकि मेरा वीडियो आप देख रहे हो तो आपका सबसे पहले मेन चांस होता है कि आप नर्सिंग के बारे में ही देख रहे होंगे। नर्सिंग नहीं हो रहा है तो प्लान बी आप ये सब लेकर चलो, बी फार्मा टाइप से हो गया, फिजियोथेरेपी हो गया, जीएनएम हो गया। अगर ये सब चीज़ से भी आपका नहीं हो रहा है ना, तो आप किसी जनरल कंपटीशन की तैयारी करो। ज़रूरी नहीं है कि हमें मेडिकल फील्ड में ही जाना है। आपको क्या चाहिए कि आप अपना करियर बनाओ, चाहे किसी तरीके से बनाओ। आपके पास जनरल कंपटीशन का भी बहुत सारे ऑप्शन होता है, उसमें आप जाइए। चाहे आप बिहार में देखो ना, डीएलएड टाइप से डीएलएड होता है, टीचिंग लाइन में भी आप बहुत अच्छी तरीके से जल्दी उसमें सक्सेस हो जाते हो। हालांकि जो ग्रेजुएशन के बाद जाते हैं उनमें थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप 12th बाद अगर आप टीचिंग लाइन में जाना चाहते हो तो आपके पास एक सिंपल सा ऑप्शन रहता है डीएलएड, तो आप डीएलएड भी कर सकते हो। आपके पास ऑप्शन रहना चाहिए। हाँ, आप प्लान बी लेके चलना चाहिए। प्लान ए ऐसा नहीं कि सिर्फ बीएससी नर्सिंग ही हमें करना है। आज से 3 साल 4 साल पहले ना बीएससी नर्सिंग की फीस बहुत कम था, तो उस टाइम सारे लोग करते थे तो कोई बात नहीं, चल जाता था। देखो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अगर आप बीएससी नर्सिंग नहीं करोगे तो आपका लाइफ अच्छा नहीं होगा, नहीं। आप किसी भी कोर्स में करोगे ना, बस आपके अंदर ये होना चाहिए कि मैं जिस भी फील्ड में जा रहा हूँ उसमें अपना 100% दूंगा, और उसमें अपना एफर्ट डाल के। ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं पढ़ाई करके आगे चल के प्राइवेट में ही जॉब करूँगा, नहीं। अगर आप किसी भी फील्ड में जा रहे हो, देखो मेडिकल फील्ड में अगर आप आ रहे हो तो आपका एम हाई गवर्नमेंट सीट होना चाहिए, गवर्नमेंट आपका एक गवर्नमेंट में जॉब होना चाहिए, तब जाके आपका जो आप अच्छे तरीक़े से आप अपने लाइफ को जी सकते हो। अगर आपको किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, उस पर मेरे को मैसेज कर देना। चाहे आप क्रेडिट कार्ड से लेना चाहते हो, चाहे आप कैश में लेना चाहते हो, मैं आपका एडमिशन कराऊंगा। चाहे आप किसी भी कोर्स में लेना चाहते हो, मैं चाहे गुजरात हो गया, बिहार हो गया, पंजाब हो गया, बेंगलोर हो गया, यूपी हो गया, हरियाणा हो गया, मैं इन सभी स्टेटों में आपका एडमिशन करा सकता हूँ। अगर आपको किसी भी जगह किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है तो मेरे से कॉन्टैक्ट कर लेना। कॉन्टैक्ट व्हाट्सअप पर उन्हीं लोग मैसेज करें मेरे को जिनको रियल में एडमिशन लेना है। फालतू का टाइम पास करने के लिए मेरे व्हाट्सएप पर मैसेज मत करना। एडमिशन के रिलेटेड ही बस आप मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर। बाकी अगर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आप मेरे यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि इस तरीके का आपको प्रॉपर मैं मोटिवेट करता रहूँ, प्रॉपर वीडियो लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो के साथ, तब तक बाय।